साथियों दूसरा अनुवाद क्या है, वह बाजार नहीं जा सकता है। तो इस वाक्य में क्या आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने साथियों आपको बताया है कि निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता क्या होती हैं, सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए सकता है, यहाँ किस लिंग का हो रहा है, पुरुष लिंग का, अर्थात यहाँ लड़का है, या इससे स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ साथियों वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी। और उसके बाद सकना की अंग्रेजी कैन होती है, आप जानते हैं कैन मीन्स सकना। फिर उसके बाद नहीं की अंग्रेजी साथियों क्या होगी, नॉट होती है। जाना का अंग्रेजी साथियों गो होता है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, गो टू मार्केट। तो ही कैन नॉट गो टू मार्केट। तो साथियों ये आपका होता है सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट, और ये आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में ये साथियों मॉडल ऑक्सिलरी है। ये साथियों क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। इतना साथियों जानते रहिए। और ये साथियों आपका क्या है, मेन वर्ब है। और ये साथियों आपका है ऑब्जेक्ट। तो साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, लड़के नहीं गा सकते हैं। ये साथियों देखिए निगेटिव सेंटेंस है। क्यों निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं आया है। तो साथियों यहाँ देखिए मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में क्या सबसे पहले लड़के हैं। तो लड़के की अंग्रेजी क्या होती है, द बॉयस होती है। बॉय मिस होता है लड़का, यहाँ लड़के हैं इस वजह से द बॉयस हुई। और उसके बाद सकना की अंग्रेजी कैन होती है, नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है। क्या साथियों, उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, गाना। गाना का अंग्रेजी सिंग। तो द बॉयज कैन नॉट सिंग। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपके सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस आते हैं, फिर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा साथियों। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साथियों देखिए, क्या मैं यह काम कर सकता हूं, ये आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। साथियों कह रहा हूं ना, मेरा वादा है, आप देख के बता सकते हैं कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी आपकी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात साथियों ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। यहाँ साथियों
जैसे क्वेश्चन आया कि क्या मैं यह काम कर सकता हूं, तो यहाँ देखिए साथियों, जब क्या वर्ड पहले आता है इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका साथियों उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, या इसका उत्तर हम यस या नो में ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, क्या है ना, क्या सबसे पहले है तो सहायक क्रिया लगेगी कैन। फिर उसके बाद क्या के बाद यहाँ क्या है, मैं है। तो इतना साथियों जानते रहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या के बाद ही कर्ता होता है। तो यहाँ क्या के बाद क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई। फिर उसके बाद देखिए यह काम है, तो यह काम की अंग्रेजी दिस वर्क। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, देखिए जब साथियों क्या वर्ड पहले रहता है तो हम जो आपका कैन मॉडल ऑक्सिलरी लग रहा था तो ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ कैन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या के बाद यहाँ क्या है, मैं है, करता है, तो मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगी। करना का अंग्रेजी होता है साथियों डू, डू मिस होता है करना, डू क्या है मेन वर्क। यह का अंग्रेजी होती है दिस, काम की अंग्रेजी होती है वर्क, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कैन आई डू दिस वर्क, इसका साथियों ये अनुवाद होगा। इसका साथियों अनुवाद कीजिए, क्या वह तैर सकता है। यहाँ साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो जो आप मॉडल ऑक्सिलरी क्रिया लगा रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, वहाँ कैन पहले आ जाएगा, तो यहाँ साथियों कैन हो गया। फिर उसके बाद देखियो कैन, फिर उसके बाद वह का अंग्रेजी ही, तैरना का अंग्रेजी स्विम, यह अनुवाद हुआ। इसका साथियों अनुवाद होगा, देखिए कैन ही स्विम। इसका साथियों अनुवाद कीजिए, क्या तुम गा सकते हो। तो यहाँ साथियों देखिए क्या वर्ड पहले आया, इस वजह से कैन आपका पहले, फिर क्या के बाद यहाँ क्या है, तुम है, तुम की अंग्रेजी यू, गाना का अंग्रेजी सिंग। तो साथियों इसका अनुवाद होगा यही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।